मेरी माँ एक ड्रैगन है पर उन्हें अंडा सेना नहीं आता। मेरे पैदा होते ही उन्होंने मुझे पास के सांपों के बिल में फेंक दिया। जिस दिन मैं अंडे से बाहर आई, रंग बिरंगे सांपों के ढेर को देखकर उनके तो होश ही उड़ गए काम से अब नहीं मिलने वाला। आखिरकार मेरी माँ ने हार मानकर सबसे सुंदर दिखने वाले को चुन लिया और घर ले गयी। 100 साल बाद सुनने में आया कि ड्रैगन कबीले में एक मंदबुद्धि ड्रैगन है जिसे उड़ना तक नहीं आता, जबकि सांपों के कबीले में एक जीनियस सांप पैदा हुआ है जो उड़ भी सकता है, दौड़ भी सकता है और पेंटिंग भी कर सकता है। कीचड़ में मैं अपनी पूंछ की नोक से पेंटिंग कर रही हूँ और कीचड़ के छींटे चारों तरफ उड़ रहे हैं। बड़ी मालकिन, ड्रैगन कबीले में बहुत बड़ी आफत आ गई है। सुना है क्योंकि वो नई रूप बदलने वाली छोटी राजकुमारी को उड़ना ही नहीं आता। उड़ना नहीं आता? एक ड्रैगन होकर भी उड़ना नहीं आता? मुझे तो ये बात बेहद अजीब और हास्यास्पद लगती है। उड़ना ही नहीं आता तो आगे चलकर शादी करने स्वर्गलोक कैसे जाएगी? क्या उसे रास्ते में ही गिर जाने का डर नहीं है? उस नजारे के बारे में सोचकर मेरी हंसी छूट गई। एक रौबदार ड्रैगन को स्वर्गलोक का राजकुमार किसी पालतू जानवर की तरह गोद में उठाकर उड़ रहा है। ये नजारा इतना अजीब होगा कि मैं तो देख भी नहीं पाऊंगी। मानना पड़ेगा, हमारी बड़ी मालकिन ही सबसे लाजवाब है। एक सांप होकर भी उड़ लेती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन हाँ, मैं उड़ सकती हूँ। जिस दिन मैं अंडे से बाहर आई, मेरी माँ तो देखकर हैरान ही रह गई। उन्होंने पापा को बुलाकर काफी देर तक इस पर रिसर्च की और आखिर में ये नतीजा निकाला कि शायद कोई जीन म्यूटेशन हुआ है। क्यों ना अभी एक चक्कर लगाकर इन छोटों को अपना जलवा दिखाओ। ध्यान से देखो। मैंने हवा में एक शानदार कलाबाजी खाई और नीचे की तरफ गोता लगाया। मेरे पंख कीचड़ के दलदल को छूते हुए गुजरे, जिससे कीचड़ की बूंदें उड़ने लगी। नीचे खड़े छोटे भाई खुशी से फुसफुसाने लगे। मैं शान से हवा में एक और चक्कर लगाने ही वाली थी कि तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सीसी, खेलना बंद करो, जल्दी नीचे आओ। क्या है यार, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? घर पर मेहमान आए हैं, वो भी फिनिक्स परिवार का इकलौता बेटा। तुम्हें सुंदर चीजें पसंद है ना? ये काफी सुंदर है। इसके पंखों में 7 रंग हैं। पर ड्रैगन खानदान में तो बचपन में ही शादियाँ तय हो गई। अगर मैंने अभी हाथ नहीं मारा तो बाद में सिर्फ बेकार के लोग ही बचेंगे। वो सांप है। मान लो आधी रात को उसे भूख लगी और उसने मुझे ही अपना शिकार बना लिया तो? मेरी माँ का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो एकदम सुन पड़ गयी। अरे बाप रे, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अब क्या करें? क्या उसे भगा दे? जब हम दबे पांव घर पहुँचे तो वो छोटा फिनिक्स शहजादा एक पत्थर पर एक पैर के बल खड़ा था। धूप में वो इतना चमक रहा था कि आंखें चौंधिया जाएं। क्या इसी को प्यार कहते हैं? सच में बहुत अनोखा है। छोटे फिनिक्स ने सिर झुकाकर मुझे देखा। उसकी आंखें 2 काले मोतियों जैसी थी। मुझे लगा जैसे उसने अपना थूक निगला हो। मेरे पिताजी घबराहट में कुछ भी बड़बड़ाने लगे। अरे सुनती हो, क्या ऐसे ही रहेगा? अगर ये हमारी बच्ची को खा गया तो क्या करेंगे? मेरी माँ ने उन्हें जोर से कोहनी मारी। ये देखकर छोटे फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और मुंह छिपाकर धीरे से मुस्कुराया। उसकी इस हरकत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पिताजी ने सुना था कि दलदल में एक उड़ने वाला सांप आया है, इसलिए उन्होंने मुझे खास तौर पर मिलने भेजा है। मैं उसकी उस नुकीली चोंच को घूरते हुए अनजाने में ही ये कल्पना करने लगी कि वो मेरा पेट चीर रहा है और मैं तुरंत अपनी माँ के पीछे छिप गई। माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। आखिरकार वो छोटा राजकुमार अपने बेहद खूबसूरत पंख फैलाकर उड़ गया। बेटी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था और तुम्हारी माँ का जन्म ही हुआ था, तब मेरे पिताजी ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया था। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने बस मेरी माँ के न बोल पाने का फायदा उठाया। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अब क्या होगा? जब फीनिक्स ने भी तुम्हें पसंद नहीं किया तो आखिर तुम्हें कौन पसंद करेगा? पसंद कर लेता तो और भी डरावना होता। फीनिक्स राजकुमार की उस नुकीली चोंच को याद करके मेरी पूरी देह कांप उठी। इसलिए उसी रात धुंधली चांदनी का फायदा उठाकर मैंने एक छोटी सी पोटली में कुछ भुने हुए मुर्गे बांधे और चुपके से घर से निकल पड़ी। मैंने फैसला किया कि जब मेरी माँ मुझे छोटा दूल्हा ढूंढने की जिद छोड़ देंगी तभी मैं वापस लौटूंगी। इंसानी दुनिया में तरह तरह के रंग और स्वाद है। छिपने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या होगी। जल्द ही मुझे दोनों लोगों के बीच का सबसे कमजोर हिस्सा मिल गया। लेकिन जैसे ही मैं उस पारदर्शी दीवार को पार करने वाली थी, अचानक आसमान से एक कड़कती हुई बैंगनी सुनहरी बिजली मुझ पर आ गिरी। धड़ाम। मुझे चीखने तक का मौका नहीं मिला। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं सीधे नीचे बहती नदी में जा गिरी। कई काम से बाहर निकलने से पहले मौसम का हाल नहीं देखा था। बेहोश होने से पहले मेरे दिमाग में यही आखिरी ख्याल आया था। न जाने कितनी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मुझे जलती हुई आग की लपटें दिखी और फिर एक बेहद खूबसूरत चेहरा। उसकी खूबसूरत आंखें सीधे मेरी आंखों से मिली। अरे बाप रे, सुनसान जंगल, आग और मैं, कहीं ये मुझे भूनकर खाना तो नहीं चाहता? मैं डर के मारे बिल्कुल सुन हो गई। लेकिन उस आदमी ने मेरी तरफ एक बांस का डोंगा बढ़ाया। होश आ गया, थोड़ा गर्म पानी पी लो। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? घर कहाँ है तुम्हारा? छोटी बच्ची। मैंने नीचे देखा तो सच में मेरे हाथ इंसानों जैसे थे। इस बिजली के झटके ने तो मुझे इंसान बना दिया। पिताजी ने कहा था कि सांपों की प्रजाति सिर्फ जवान होने पर ही रूप बदलती है। सोचा नहीं था कि मैं अनजाने में फिर से अपनी प्रजाति का रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। शुक्र है कि किसी को मेरा असली रूप नहीं दिखना चाहिए। शुक्रिया। मेरा नाम कियान है, शेख कियान। मेरा कोई घर नहीं है। मैंने ऐसे ही एक झूठ बोल दिया। उस आदमी की आंखों में अचानक तरस आ गया, जिससे मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने अपनी पोटली टटोली, वो बिल्कुल खाली थी। जो भुना हुआ चिकन मैं लाई थी वो सब पानी में गिर गया था। अचानक मन में एक बेबसी सी महसूस हुई। मुझे घर जाने का मन करने लगा। लेकिन जब मैंने अपने अंदर की जादुई शक्ति को जगाने की कोशिश की तो देखा कि नसें बिल्कुल खाली थी। उस कमबख्त बिजली ने मेरी जादुई शक्ति भी छीन ली थी। अब दलदल में उड़कर वापस जाना तो दूर, माँ को संदेश भेजना भी नामुमकिन था। और भी बुरा ये हुआ कि जादुई शक्ति न होने की वजह से पीठ के पंख अचानक से बाहर निकल आए और फैल गए। मैं घबराकर पंखों को समेटने लगी, पर वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। अब तो खेल खत्म। वो पक्का मुझे कोई दानव समझेगा। मत, पहले कुछ खा लो। मैंने सिसकते हुए भुना हुआ चिकन ले लिया। खुशबू आते ही पेट में जोर से चूहे कूदने लगे। अब और कुछ नहीं सोचना, पहले पेट भर लेती हूँ। चिकन बहुत स्वादिष्ट है, मैं खाती हूँ। उंगलियों का स्वाद अभी भी जुबान पर है।
कुछ नहीं, बस सोचा नहीं था कि देवी जी की भूख इतनी बड़ी होगी। उन्होंने हल्का सा खांसा और मेरी तरफ देखना बंद कर दिया, पर तभी अचानक मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं पेट पकड़कर दोहरी हो गई। क्या हुआ? पेट में दर्द है। मुझे ठंडा पसीना आने लगा और अपनी बात पूरी किए बिना ही मैं झाड़ियों की तरफ भागी। 15 मिनट बाद मैं कमजोरी से रेंगती हुई वापस आई, पर बैठते ही फिर से हालत बिगड़ गई और मैं दोबारा भागी। ऐसा करीब 8 बार हुआ। जब 8वीं बार लौटी तो पैर कांप रहे थे। कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक नई जगह पाया और कोई मेरे मुंह को खोलकर उसमें कुछ ठूस रहा था। इसने ऐसा क्या खा लिया कि 10 से बेहाल हो गई? 3 भुने हुए मुर्गे। तो क्या उसके अंदर के अंग निकाले थे? मेरा मतलब क्या मुर्गे की आंतें वगैरह साफ की थी? क्या अंदर के अंग भी निकालने होते हैं? हाँ? लू युआन शिशी, तुमने उसे मुर्गे की बीट से भरी आंतें भी खिला दी। मुर्गे की बीट? उन्होंने कहा। मैंने मुर्गे की बीट भी खा ली। तभी तो उस भुने मुर्गे का स्वाद अजीब था। मेरी माँ के बनाए मुर्गे जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचा नहीं था कि धरती पर आते ही पहली बार में मुर्गे की बीट खानी पड़ेगी। शायद पछतावे के मारे लू युआन हर दिन नए नए बहाने बनाकर मेरे आंगन में चीजें भेजने लगा। पहाड़ के नीचे की वांगजी की मिठाइयाँ, लीची की अखरोट की पेस्ट्री, शेनजी के पतले छिलके वाले वोनटन। बस 1 महीने में ही मैंने धरती के कई स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चख लिया। गुइजी संप्रदाय अमरता की राह पर चलने वालों का सबसे बड़ा संप्रदाय है। सिर्फ अंदरूनी शिष्यों की संख्या ही हजारों में है। वो आमतौर पर तलवारबाजी के मंच पर भावहीन चेहरे के साथ खड़ा रहता है। जब ये खबर फैली कि वो एक नाजायज बेटी को घर ले आया है, वूजी संप्रदाय की पूरी टुकड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई। उस दिन मैं अंगूर की बेलों के नीचे लेटी हुई धूप सेंक रही थी। अरे छोटी जूनियर बहन, इधर देखो, ये कुसू है, लेकिन इसमें जादुई ऊर्जा डाली गई है। ये लात मारने से भी नहीं टूटेगी। मैंने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया। अभी ठीक से देखा भी नहीं था कि एक के बाद एक कई खिलौने मेरी तरफ फेंक दिए गए। बस आधे दिन में ही मुझे ढेर सारे तोहफे मिल गए। जूनियर शिष्य मेरे बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। कुछ ही बातों में उन्हें पता चल गया कि लू युआन का भुना हुआ चिकन खाकर मुझे जहर चढ़ गया था। कि अचानक तलवार की तेज हवा से आंगन का दरवाजा जोर से खुल गया और संप्रदाय के मुखिया की इकलौती बेटी लियू यानियन आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़ी थी। क्या तुम भाई लुयुआन की बेटी हो? भाई तुम इसलिए क्यों परेशान